गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत सेकंड चैप्टर एरर इन मेजरमेंट्स। आज इस चैप्टर के अंतर्गत आप देखोगे कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं यानी किसी वस्तु का मापन करते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो, तो कुछ ना कुछ आपको एरर आती हैं और उन एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं और रिमूव करने के साथ साथ हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपने कंसेप्ट को नहीं समझा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। केवल आप कॉपी और पेन अपने साथ रख के बैठिए, क्योंकि फिजिक्स आपकी जितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, जितना आप फ्लो में आ जाओगे। फ्लो का मतलब जितना आप चैप्टर जब जल्दी कंप्लीट करोगे और उसको रिकॉल करते रहोगे, प्रैक्टिस संग की संग करते रहोगे, उसके कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपने दिमाग में कंसेप्ट को नहीं बैठाला तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम के समय आपको निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए, हो सकता है आपको बैक भी आ सकती है। इसलिए अपने कंसेप्ट को दिमाग में बिल्ड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एरर इन मेजरमेंट्स। अब देखिए मेजरमेंट्स को समझने से पहले मुझे दो चीज़ समझ लीजिए आप। एक शब्द होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है। एक होता है प्रिसीजन। ठीक है। अब देखिए, अब एक्यूरेसी को समझने से और प्रिसीजन को समझने के लिए मैं एक बिल्कुल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। इसको हिंदी में बोलते यथार्थ और इसको बोलते शुद्धता। शुद्धता, ठीक है। अब देखिए, माना कोई शूटर है यानी निशानेबाज है, वो निशाना लगाता है, उसको निशाना लगाना यहाँ पर, किस पे लगाना है, इस पे, यानी इस गोले के अंदर निशाना लगाना है, ठीक है। लेकिन वो बंदूक से निशाना लगाता है तो पहला निशाना उसका यहाँ लग गया, अगला निशाना यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। इस प्रकार नंबर ऑफ टाइम्स वह निशाना लगाने को लगाता है, लेकिन उसका निशाना एग्जैक्ट उसको लगाना क्या है, इस गोले के अंदर लगाना है। किस गोले के अंदर, इस गोले के अंदर। लेकिन उसका कभी निशाना यहाँ लगता है, कभी निशाना यहाँ लगता है, कभी निशाना यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है। तो आपको लग रहा है उसका निशाना जो है यानी कि गड़बड़, बार बार चूक रहा है, यही तो हो रहा है। तो ना तो उसकी एक्यूरेसी इस समय, ना प्रिसीजन है, ना तो एक्यूरेसी उसके पास, ना प्रिसीजन है, ठीक है। लेकिन अभी यदि वो निशाना लगाता है, जो तो पहला स्टेप हो गया आपका, यानी कि इस कंडीशन में ना तो एक्यूरेसी है, ना एक्यूरेसी है और ना प्रिसीजन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है पहली कंडीशन में। लेकिन अब इसी में क्या करते हैं, दोबारा निशाना लगाता है और दोबारा निशान लगाता है, वो बार बार इसी के अंदर लगता है, ठीक है। तो इस वक्त जब उसका निशाना यहाँ पर लग रहा है, इस गोले के अंदर, यानी उसको जो निशाना लगाना है वो क्या है, इस सर्किल के अंदर लगाना, और निशाना इस सर्किल के अंदर लग रहा है लगातार। तो ये उसकी एक्यूरेसी है। क्या है, एक्यूरेसी, यानी कि निशाना इसके अंतर्गत लग रहा है लगातार, ठीक है। तो यह है एक्यूरेसी। लेकिन हो सकता है कि उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है या उसकी बंदूक है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसका निशाना लगातार यहाँ पे ना लग कर लगातार यहाँ पे लगता है लगातार।
तो जब उसका निशाना लगाना तो उसको यहाँ पर था, लेकिन उसका निशाना कहाँ लग रहा है? हो सकता है उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ कमी आ गई हो, ठीक है। तो निशाना उसके यहाँ पे लगातार आ रहा है, लेकिन लगातार यहाँ पे लग रहा है। तो जी एक बिल्कुल एक्यूरेट ना होकर, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी के नज़दीक है। क्या है? एक्यूरेसी के नज़दीक है। तो यही उसकी क्या कहलाता है? प्रिसीजंस। क्या कहलाता है? प्रिसीजंस। यानी कि एक्यूरेसी होती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कि जो उसका वास्तविक मान है उसके बिल्कुल क्लोज पहुंच जाना, नज़दीक, वो होती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। अब इसमें एक्यूरेसी में बिल्कुल वही पर पोजीशंस होगी, लेकिन प्रिसीजंस में क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेसी ना होकर उसके बिल्कुल नज़दीक तक पहुंचता है, यानी उसके क्लोज। ये क्या हो जाता है? लगभग नियर अबाउट द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द एक्यूरेसी, यानी वहाँ तक पहुँचता, नज़दीक। बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होता, लेकिन एक्यूरेसी के लगभग पास में होता है। तो हो सकता है उसके एरर में, उसकी यानी कि उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर हो, जिसके कारण उसके जो एक्यूरेसी है उसमें क्या कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। तो यही दो वर्ड्स से एक्यूरेसी और प्रिसीजंस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं यथार्थता और शुद्धता, यानी कि यही दोनों वर्ड्स है जिनके ऊपर से ऊपर पूरा कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इतना आ गया? चलिए अब जो एरर है, ये एरर भी दो प्रकार की होती है। कितनी होती है? दो प्रकार की। एक होता है क्रमबद्ध, जिसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। दूसरा है आपका रैंडम एरर। यानी सिस्टेमेटिक क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध एरर होती है। वो क्यों आती है? देखिए, हो सकता है पहला प्रॉब्लम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये एरर इस प्रकार की होती है, प्रॉब्लम ऑफ डिजाइनिंग इन इंस्ट्रूमेंट। अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए, सिस्टेमेटिक एरर इस प्रकार की होती है जिसको हम सही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला है, देखिए प्रॉब्लम ऑफ डिजाइनिंग इन इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि एरर इसलिए आ रही है कि जो डिज़ाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिजाइनिंग में ही अंतर है। हो सकता है उसमें थोड़ा सा तिरछापन है या कहीं झुका हुआ है। हो सकता है कि उसमें जिस एक क्लियर फेस के साथ, यानी क्लियर जिस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बना होना चाहिए था उस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि उसके डिज़ाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से उसमें एरर आ रही है। और उसको हम लगातार मेजर कर रहे हैं, तब भी वो एरर आ रही है। दूसरी, imperfectness of measurement, यानी imperfectness of measurement, यानी कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर रहा है उसमें वह परफेक्ट ना हो। जैसे कभी आपने देखा थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, हो सकता है थर्मामीटर आपको लगाना हो, जीभ में लगाना हो या यहाँ लगाना हो, गलती से उसको थर्मामीटर लगाने का आइडिया नहीं है कि थर्मामीटर वह कहाँ लगाएगा। हो सकता है ना तो वह अंदर लगाए, ना यहाँ पे लगाए, कहीं और लगा दे, जिससे टेम्परेचर मेजर करने में अंतर आ जाता है। तो यह क्या हो जाता है आपका imperfectness ऑफ मेजरमेंट। तीसरा,
हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम, तीसरी पॉइंट ले लेते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम में क्या होता है आपका, अब हो सकता है जब आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट कर रहे हो, जल्दबाजी में कर रहे हो, कैसे लापरवाही के साथ कर रहे हो, तो जब जल्दबाजी में करते हैं तो हो सकता है हम गलत रीडिंग को रीड कर लेते हैं या गलत रीडिंग जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एरर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए रैंडम एरर। रैंडम एरर एक प्रकार की एक्सटर्नल एरर होती है। कैसी? एक्सटर्नल। जबकि सिस्टमेटिक एरर आपने देखा एक तरह से इंटरनल एरर है। कैसी? इंटरनल। वो एक्सटर्नल एरर हो सकता है जिस समय आप मेजरमेंट कर रहे हो उस समय बाहर से कोई नॉइस आ रहा हो, शोर शराबा हो रहा हो, यानी नॉइस अथवा शोर शराबा हो रहा हो, जिसके कारण मेजरमेंट में जो रीडिंग है उसमें अंतर आ रहा है। दूसरा पॉइंट, हो सकता है उसके टेम्परेचर में, हो सकता है उसके वोल्टेज में अचानक फ्लक्चुएशन हो जाए, जिसके कारण रीडिंग में अंतर आ जाए। क्या आ जाए? रीडिंग में अंतर आ जाए, जिसके कारण आपकी जो रीडिंग है वो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, यानी कि वोल्टेज में अथवा टेम्परेचर्स में हो सकता है फ्लक्चुएशन हो रहा हो, जिसके कारण आपकी रीडिंग में भी अंतर आ जाए। तो ये एरर आपकी थी सिस्टमेटिक एरर, दूसरी थी रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो थी आपके इंटरनल फैक्टर थे, और जबकि रैंडम एरर यानी अचानक होने वाली एरर जिस पे अपन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी एक्सटर्नल एरर। कैसी है? एक्सटर्नल एरर है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी बताया था, एक मिनट, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है, अब एक्यूरेसी तो आपने देख लिया था, डिग्री ऑफ द क्लोजनेस। क्या था? डिग्री ऑफ द क्लोजनेस, यानी कि जो हमारी रीडिंग है उसके बिल्कुल क्लोजनेस पहुंच रहे हैं, यानी जो वास्तविक रीडिंग है उसके बिल्कुल क्लोजनेस। जबकि हम लगातार एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नंबर ऑफ द टाइम्स, यानी कई बार कोई भी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन हम बार बार वही रीडिंग फाइंड करते हैं, यानी बिल्कुल वही रीडिंग फाइंड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन्स। क्या कहते हैं? प्रिसीजन्स, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नंबर ऑफ द टाइम्स आप रीडिंग करते हो, यूज़ करते हो, लेकिन उसके द्वारा आप बिल्कुल एक्यूरेसी पे ना पहुंच के बिल्कुल उसके एक्यूरेसी के पास बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हो, और वही उसकी क्या कहलाती है? प्रिसीजन्स कहलाती है। इसको बोलते हैं शुद्धता। बिल्कुल एक्यूरेसी ना होकर, लेकिन ये क्या होती है आपकी? रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि नंबर ऑफ द टाइम्स आप एक बार करते हो तो आपके पास एक ही रीडिंग आती है, लेकिन वो किसके क्लोजनेस होती है? एक्यूरेसी के। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, बस समझ लेना है। ठीक है, अरे सीधी सी बात है, हिंदी में वर्ड क्या है? शुद्धता, यानी कि बिल्कुल उसके नियरेस्ट वैल्यू। एक्यूरेसी तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम किसके? एक्यूरेसी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जा रहे हैं। जबकि एक्यूरेसी में क्या होता है? डिग्री ऑफ द क्लोजनेस, यानी जो वास्तविक वैल्यू है उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। ठीक, अब देखिए एरर आती है जब भी आप, दोनों एरर देख लिया आपने। ठीक है, जब भी एरर आती है तो हम क्या करते हैं? जब भी रैंडम एरर, कौन सी? रैंडम, क्योंकि मेन तो आपका क्या है? एक्स्ट्रा। रैंडम एरर आती है तो हम क्या करते हैं? उसका मीन या एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीन या और एवरेज। ठीक है, माना नंबर ऑफ द टाइम्स आपने कोई भी रीडिंग ले ली, माना 2.62 A2 2.63
2.64, A4 2.65। यानी कि आपने लगातार मेजरमेंट किया तो लगातार हर इंस्ट्रूमेंट यानी कि बार बार आपकी लगभग जे रीडिंग आ रही, 2.62, 2.63, 2.635 कर लो इधर, और 2.64 कर लीजिए इधर, है। तो ये आपकी रीडिंग आ रही लगातार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी रीडिंग को एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में निकालना होता है, क्या निकालते हैं, एरर को एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में निकालना होता है, तो उसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन में क्या करते हैं, जो भी रीडिंग है आपकी, जो भी रीडिंग है उसको हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले ऐड कर देंगे और जितने नंबर टाइम से उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2.62 प्लस 2.63 प्लस 2.635 प्लस 2.64 अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो आपने, तो 0.5 तो 5 तो ये आ ही जाएगा। 4 3 7, 7 3 10, 2 12, 12 के 2, 7 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, हाथ से लगी 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद। 0.5 का इतना ही, 4 3 7 3 10, 10 2 12, 6 6 6 12, 12 6 18, तो 24 25, ठीक है 10.52। और नीचे कितना है, 4 का डिवाइडेशन दे दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिके 12, 2.13, 2 डिजिट में लिख लो तो 2.13, यानी कि जे आपकी वैल्यू आ गई। कितनी, क्या वैल्यू आ गई, 2.13। ये आपकी एक तरह से एवरेज वैल्यू, क्या आ गई, एवरेज वैल्यू, है ना। इसको बोल रहे हैं, एक तो या तो मीन के रूप में लिख लें, AM बराबर आ गया 2.13। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेके, क्योंकि आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि यदि मैं इन वैल्यू के आधार पर समझाऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ लोगे, नहीं तो दिमाग में आपके उतर जाएगा कि सर हो क्या रहा है इसमें, है ना। चलिए, तो 2.13 ये आपकी AM निकल आया, ठीक है। इसको साफ कर दो। चलिए, ये AM आ गए। अब मेन चैप्टर कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ द एरर, है ना। एक होता है ट्रू एरर, ठीक है। ट्रू एरर से पहले ले लेते हैं एक एब्सोल्यूट एरर ले लो, है ना। एब्सोल्यूट एरर, टाइप्स ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर पहला, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर में सिंपल सा है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है आपकी, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, इसको लिख देते हैं एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं डेल्टा ए से, मान लो, क्या मान लो, डेल्टा ए से मान लीजिए। और ट्रू वैल्यू आपकी है, ट्रू वैल्यू होती है एक तरह से मीन वैल्यू, जो आपकी मीन वैल्यू है वही आपकी ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वही ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा A1, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई, एक तरह से माना डेल्टा A बराबर ट्रू वैल्यू AM है और ऑब्जर्वेशन वैल्यू आपकी AI है, क्या है, AI। तो डेल्टा A बराबर हो गया AM अपॉन डेल्टा A बराबर हो गया AM माइनस AI, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू जी हो गई AI
और ए आपकी हो गई मीन वैल्यू, ठीक है, या ट्रू वैल्यू। अब देखिए इतना आ गया। अब तुम्हें वैल्यू निकालनी, माना क्या, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है प्रत्येक उसकी, जब आपने मेजरमेंट किया तो उसकी क्या निकालनी, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए, पहला ऑब्जर्वेशन में डेल्टा A1 AM 2.13 माइनस AI पहला कितना 2.62, कितना आ गया, इसमें तो जाएगा नहीं, 12 में से 3 का 9, 5 में से 1 गए 4, और ये आ गई माइनस में, किस में आ गई, माइनस में, पॉइंट लगाए। डेल्टा A2 कितना है 213 माइनस, क्या हम वैल्यू कैलकुलेशन करके सही आई थी हमारी, इस वैल्यू 2.13। एक बार पहले एक बार देख लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, एक बार हमारा इसी को ले लेता हूँ। 2 3 5 5 3 8 8 4 12, ठीक है, 7 7 6 13 13 6 19 19 6 25, 2 4 4 6 2 8 2 10 10.4, लेकिन गलत है, कैलकुलेशन गलत हो गई थी शायद मेरे पास, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 2.13 आ रही ना, 2.13 कैलकुलेशन गलत हो गई थी। तो 4 2 3 5 5 3 8 4 12 12 की 2 7 6 13 13 6 19 6 25 25 की 5 10, तो 4 दूनी 8, तो 4 के 24, 2.63 सॉरी 13 की 63 है, वही मैं कह रहा कि इतना अंतर कैसे आ गया, ठीक है। तो 2.63 माइनस 2.62, तो 2.63 तो कितना 0.0 माइनस में, वो सॉरी प्लस में 0.01, 2.63 माइनस ये कितना है, दूसरी वैल्यू 2.63, ये हो गया आपका 0, क्या हो गया 0। तीसरी वैल्यू आपकी 2, फिर आपकी 2.63 माइनस 2.635, तो ये आ गया 0.005 माइनस में, किस में आया, माइनस में। अब A4 आपका आ गया 2.63 माइनस 2.64 ये आ गया 0.01। ए आपकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। A1 इधर लिख लेता हूँ, A1 आपकी कितनी वैल्यू आई 0.01, A2 0, A3 डेल्टा की बात चली 0.005 और ये 0.01, तो ये आपकी 2.63 जे वाली वैल्यू आपकी माइनस में आई, क्या आई, माइनस में। इतना समझ में आ गया, जे वैल्यू आपकी आ गई माइनस में, ठीक है। अब देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ थोड़ा, अब एक दूसरा यहीं पे एक कंसेप्ट जोड़ रहा हूँ मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, कुछ नहीं होता, डेल्टा ए उसमें m लगा दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जितने भी आपने निकाली वैल्यू, क्या निकाली, डेल्टा A1 डेल्टा A2 A1 प्लस डेल्टा A2, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू में ली जाती है ना, डेल्टा A3, इस तरीके से जितने भी है, और नीचे n, ठीक है। ए आपकी क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखिए डेल्टा AM बराबर, मैंने क्या कहा, प्लस में ली जाती है सारी वैल्यू, किस में ली जाती है, प्लस में, क्योंकि ए सिंबल लगा हुआ है मोड का, ठीक है, क्या ली जाती है, प्लस में। अब देखिए 0.01
प्लस 0 तो कोई जी भी 0.005 प्लस 0.01, तो 0.0 नीचे लगा दो 4, कितने 4 है 0.025 अपॉन 4, ठीक है। ये आपका 0.025 अपॉन 4 ये डेल्टा है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल गया है, मीन। मैंने आपको तरीका बताया किस प्रकार से मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट आता है नेक्स्ट एरर, यानी कि आपने एब्सोल्यूट एरर देखी अभी। अब देखिए इसी में नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। तो क्या हो गया, इट इज द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशंस। देखिए तो डेल्टा ए एम क्या था जी, डेल्टा एम मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपने देखा है, डेल्टा ए, पहले एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाली थी डेल्टा ए करके, डेल्टा ए बराबर ए एम माइनस ए आई, ठीक है। ये क्या था, ट्रू वैल्यू थी या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये क्या था, सभी ऑब्जर्वेशन अलग अलग, ठीक है। तो इसमें से ए आपकी डेल्टा ए वैल्यू, यानी कि ए वैल्यू मैंने आपको बताई थी। अब इसी का मीन निकाला गया तो डेल्टा ए एम बोल दिया इसको। अब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था आपको ए एम, तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ठीक है। अब इसी को ले लें परसेंटेज एरर, ठीक है। अब इसको बोलते सकते हैं, एक तरह से बोल रहे फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसको हम, फ्रैक्शनल एरर। क्या बोल रहे हैं हम, फ्रैक्शनल एरर। गर्मी ज़्यादा लग रही है थोड़ा, तो देखिए फ्रैक्शनल एरर में क्या है, बस कुछ नहीं करना आपको, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100, ठीक है। तो बस केवल क्या करें, फ्रैक्शनल एरर में हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए मेन टॉपिक अब शुरू होता है, एस्टिमेशंस of error in measurements, estimations of error in measurement। अब देखिए एस्टिमेशंस ऑफ एरर इन मेजरमेंट,
अब मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि जब एस्टिमेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट, यानी किस प्रकार से आप मेजरमेंट में जो एरर होगी उसको एस्टिमेट करोगे, किस प्रकार से फाइंड करोगे। देखिए हमेशा रखिए, पहले तो ये देखिए, किसी भी राशि को त्रुटि के साथ इस प्रकार से लिखते हैं AM प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। जहाँ पर AM आपकी जानते हो उसकी ट्रू वैल्यू है और जे आपकी क्या है, एरर, ठीक है। ए आपकी ट्रू वैल्यू है जबकि डेल्टा ए क्या है, आपकी कोई भी एरर या त्रुटि, यानी किसी भी राशि को हम इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट आएगा, राशियों के योग में त्रुटि, यानी कि राशियों का जब योग हो रहा है उसमें त्रुटि, ठीक है। यानी कि एरर इन एडिशंस ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। यानी कि एरर इन एडिशन ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि राशियों के योग में त्रुटि, यानी राशियों का जब योग करोगे तो किस प्रकार की त्रुटि आएगी, ठीक है। माना दो राशियां हैं क्रमशः A एंड B, माना दो राशियां A और B हैं, इसमें जब मेजर किया जाता तो क्रमशः डेल्टा A और डेल्टा B त्रुटि आती है। याद रखिए, माना A और B क्रमशः दो भौतिक राशियां हैं, जबकि इसमें मेजर किया जाता तो इनकी जो एरर है वो डेल्टा A और डेल्टा B है। इतना समझ में आ गया। जब डेल्टा A और डेल्टा B एरर है और इसका परिणाम X है और परिणाम में त्रुटि डेल्टा X है, ये क्या है, परिणाम में त्रुटि ठीक है। और जी क्या है, परिणाम x, ठीक है। और जी क्या है, राशियों में एरर या त्रुटि, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ से साफ कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अलग पेज पे ले लूँगा तो देखिए, अब जानते हैं हम x बराबर a प्लस बी, यदि राशियों का योग क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है। क्या होता है, x प्लस। अब परिणाम में भी त्रुटि है तो x प्लस डेल्टा x, और आप जानते हो किसी भी भौतिक राशि को हम कैसे, किसी भी राशि को त्रुटि के साथ कैसे लिखते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, यही तो लिखते हो आप। मैंने अब बताया था ना आपको, अभी हम राशि को किस रूप में लिखते थे, हम त्रुटि के रूप में a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b। ये देखिए, अब देखिए, अब x प्लस डेल्टा x बराबर a और b में एक साथ ले रहा हूँ, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब देखिए, रखने को मैं प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा था, हमेशा प्लस में लेते हैं तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि उसके, अब देखिए जे a प्लस बी एक्स के बराबर है तो डेल्टा x बराबर, तो जे x से x कैंसिल कर दो तो डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। तो परिणाम में अधिकतम त्रुटि उनकी भौतिक राशियों की त्रुटि के योग के बराबर होती है, यानी कि राशियों के योग के समय अधिकतम त्रुटि उन भौतिक राशियों के मापन में आने वाली त्रुटियों के योग के बराबर होती है। देखिए, इन दोनों के योग के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए, एरर इन एडिशन ऑफ द क्वांटिटी था। अब
एरर इन सब्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, एरर इन सब्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, यानी कि घटा वो योग के समय, ठीक है, जबकि ये क्या है माइनस करते समय। तो वही सिंपल सी बात, माना दो भौतिक राशियाँ ए और बी हैं, इनके मध्य में त्रुटियाँ जो है डेल्टा ए और डेल्टा बी है, और इनकी जो परिणाम है एक्स है और ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर, तो उसकी बात चल रही है ना, माइनस की बात चल रही है, ए माइनस बी, एक मिनट सॉरी, ए चल रही है ना, ए प्लस माइनस बी, डेल्टा ए माइनस बी है ना, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, अब देखो माइनस उधर जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी। अब देखिए इन दोनों को पास में ले लीजिए, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ए माइनस बी क्या होता है, एक्स के बराबर होता है, जबकि तो एक्स से एक्स कैसे करो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया डेल्टा ए। अब लेकिन मैंने आपको क्या बताया, प्लस डेल्टा बी, यानी लिखेंगे कैसे, भले ही यहाँ पे माइनस लिखा है इसमें, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे, तो हमें तो क्या होगा, अधिकतम त्रुटि उन दोनों त्रुटि के योग के बराबर होगी, यानी कि जो प्लस में था वही माइनस में यहाँ पर निकल के आया। तो दिमाग में बैठ जाएगा, जब माइनस करेंगे तब भी वही प्लस वाली संख्या आ रही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और जब प्लस कर रहे हैं तो प्लस में तो आ ही रही है। तो तीसरा पॉइंट, एरर इन मल्टीप्लिकेशंस ऑफ क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या एरर आती है, ठीक है। अब सिंपल सी है, डायरेक्ट कर दूं मैं, माना दो भौतिक ये तो जानती हो ए और बी, तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी हो गया, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ए कॉमन ले लो तो क्या हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू बी कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो x प्लस माइनस बराबर a इंटू बी, एक साथ लिख लो, a इंटू बी, तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखिए ये x है, x की वैल्यू ए बी तो है ही, जी कैंसिल कर दो, क्या कर दो, कैंसिल कर दो, क्योंकि x बराबर क्या ए बी है, तो कैंसिल कर दो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, अब देखिए ए तो कैंसिल हो गया, अब 1 बचा,
1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखिए, जब डेल्टा ए का मान और डेल्टा बी का मान बहुत कम है, डेल्टा ए और डेल्टा बी का मान बहुत कम है, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का मान और कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे नहीं, 1 से 1 कैंसिल करो, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यानी प्लस में लिख देंगे तो डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते समय, यानी कि मल्टीप्लाई करते समय उसकी फ्रैक्शनल जो आपकी भिन्नात्मक जो त्रुटि होगी, तो उन दोनों भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। यानी अधिकतम जो एरर आएगी वो इन दोनों की भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होगी। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो लूँगा, 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, उसको कवर कर दूँगा। और इसके अंतर्गत यदि आपको कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या डाउट्स है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर चुका हूँ पहले भी, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज मुझे कर सकते हो। और आपको जैसा कि मैं बताया है कि आपको यदि PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।